हैं, बोल रहा है हाउ वुड यू इन्फर विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट कंटेनिंग 3 रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्टेड टू अ बैटरी। यानी कि एक बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो मैंने यहाँ 3 सेल सीरीज में लगा दिए, ठीक है। इसके साथ यहाँ पीछे की लगा दी, पीछे लगा दो आगे लगा दो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने की लगा दी, की में डॉट लगा दिया बीच में, यानी कि ऑन कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, मतलब कैसे आप ये पक्का करोगे, कैसे पक्का करोगे कि सीरीज में लगे हुए रेजिस्टेंस में करंट सेम रहता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक एमीटर ले आते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये बैटरी, ये क्या है, बैटरी, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या है, बैटरी और R1 रेजिस्टेंस R1 और बैटरी के बीच में एमीटर को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या लिखेंगे, वी विल कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज बिटवीन बैटरी एंड, लिख लीजिए, वी विल कनेक्ट द एमीटर इन सीरीज बिटवीन बैटरी एंड रेजिस्टेंस R1। यहाँ एमीटर लगाया। अच्छा, एमीटर लगाते टाइम पीछे प्लस लगाएंगे, आगे माइनस, कारण है क्योंकि करंट प्लस से कहाँ चलेगा, माइनस की तरफ, ठीक है। करंट प्लस से माइनस की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो अब एमीटर की रीडिंग हम ले लेते हैं। तो एमीटर की रीडिंग यहाँ पर सपोज आ रही है 2 एम्पियर, जिसको आप आई एम्पियर भी बोल सकते हैं। सपोज एमीटर कितना करंट शो कर रहा है, आई एम्पियर करंट शो कर रहा है, ठीक है ना। तो अब सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे कि एमीटर को हटाकर हम कहाँ लगाएंगे, R1 और R2 के बीच में, ठीक है। ये एमीटर को हमने R1 और R2 के बीच में सीरीज में कनेक्ट किया है, फिर भी ये कितनी रीडिंग दिखा रहा है, आई एम्पियर। इसी तरीके से हम फिर लिखेंगे एमीटर को अब हम सर्किट में निकाल कर रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 और R3 के बीच में सीरीज में फिट करते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी भी ये रीडिंग कितनी दिखा रहा है, आई एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर दिखा रहा था, तो अभी भी ये 2 एम्पियर ही दिखा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अब हम एमीटर को R3 और की के बीच में लगाते हैं, R3 और की के बीच में लगाते हैं, ठीक है। या हम सिंपली बोल सकते हैं R3, रेजिस्टेंस R3 और बैटरी के बीच में सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। ये एमीटर अभी भी ये करंट कितना दिखा रहा है, आई एम्पियर। इससे क्या प्रूफ होता है कि सीरीज में लगे तीनों रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में लगे उसमें करंट क्या होता है, सेम। तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी, बस सर्किट बना के आपको थोड़ी बहुत इसमें थ्योरी लिखनी थी, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन था है ना, रेजिस्टिविटी वाला, तो उसमें मैं लिखाना भूल गया था, ठीक है। रेजिस्टिविटी मैंने डिफाइन नहीं करी थी, मैं भूल गया था, कोई बात नहीं। वहाँ पर एक फॉर्मूला आपने देखा था, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A था। कंबाइनिंग 1 और 2 को कंबाइन कर दोगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1 L अपॉन A। तो R इज इक्वल्स टू, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो यहाँ रो आएगा, इसी रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को अब आप डिफाइन करेंगे, कैसे करेंगे, रो की पहले वैल्यू निकाल लो यहाँ से, रो इज इक्वल्स टू ये A इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो RA अपॉन L। ये सब मैंने वीडियो क्लासेस में कराया है, जाके देख सकते हैं अगर जिन बच्चों को नहीं पता, मैं तो बहुत शॉर्ट में रिवीजन करा रहा हूँ NCERT एग्जाम्पलर से, ओके। तो R इंटू A अपॉन L ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ क्या करना होता है, यहाँ एरिया को 1 लेना होता है, एरिया को 1 लेना होता है और L को भी 1 लेना होता है। एरिया 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट और लेंथ भी 1 यूनिट, ठीक है। जब ऐसा कर लेते हैं तो चेक करो, रो इज इक्वल्स टू R आ जाएगा, क्यों, A की वैल्यू भी 1 हो गई और L की वैल्यू 1, तो R इंटू 1 अपॉन 1 R ही आ जाएगा भाई, A1 हो गया, A1 हो गया तो R, रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R। तो अब आप चेक कर लीजिए, ये जो रो है यानी कि रेजिस्टिविटी, इसकी डेफिनेशन क्या बनी, रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू व्हाट, resistivity is equals to resistance of a conductor whose cross section area is 1 square unit and length is 1 unit। यानी कि एक ऐसा कंडक्टर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 स्क्वायर यूनिट है और उसका लेंथ 1 यूनिट है, उस क्रॉस सेक्शन का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वही क्या होती है, उसकी रेजिस्टिविटी होती है, ओके। तो जिन बच्चों को नहीं पता है नोट करें फटाफट, मैं रिपीट कर, मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ आपको। द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and whose cross section area is 1 square meter and whose cross section area is 1 square meter। अब इसकी यूनिट ओम मीटर होती है, क्या होती है, ओम मीटर। सबको पता है रेजिस्टिविटी की यूनिट कैसे होती है, ओम मीटर। कैसे निकाला ओम मीटर, चेक करिए, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या जाएगा, ओम मीटर, ठीक है। इसलिए रेजिस्टिविटी की यूनिट हम क्या लिखेंगे, ओम मीटर। ये लास्ट टॉपिक में मैंने नहीं कराया था, उसको नोट कर लीजिए। एक चीज़ और लिख लीजिए इसी में, जो 31 क्वेश्चन था इसके पीछे वाला, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी।
द इनहेरेंट क्या होता है? इनहेरेंट जो जन्म से, मतलब जब उस मटेरियल का जन्म हुआ तब से उसमें ये प्रॉपर्टी है, इसको इनहेरेंट बोलते हैं। मतलब वो ये प्रॉपर्टी उसमें जन्म से होती है, जब से ब्रह्मांड में उस मटेरियल का जन्म हुआ है तब से उसमें ये प्रॉपर्टी, क्या? करंट को अपोज करने की। तो लिखिए द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हर मटेरियल में एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो करंट के फ्लो को अपोज करता है, इसी को क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। लेकिन ये रेजिस्टिविटी तब बोला जाएगा, ये रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल तब बोला जाएगा जब मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया 1 और लेंथ 1 हो जाए। जिसको और डिटेल में करना हो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पर बहुत डिटेल में मैंने इस टॉपिक को 1 घंटे में पूरा समझाया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करेंगे कि रेजिस्टिविटी होती है वो क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। नोट लगा लीजिए, रेजिस्टिविटी जो रो होती है ये क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस तो करता है लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड, लेकिन रेजिस्टिविटी जो कि रो इसको रो पढ़ते हैं, रो, ये रेजिस्टिविटी जो होती है केवल मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करती है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।